पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया है जो हमारे धर्म के, आस्था के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करते हैं, जो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री, उस पद की गरिमा का अपमान करते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति को पटौदी भाजपा से विधायक की टिकट मिली, जो कहता था कि ये पार्टी तो मनुवादी पार्टी है, ये तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। उसने ये कहा था कभी कि मैं अपने ऊपर इस पार्टी का ठप्पा कभी नहीं लगवाना चाहता, और दुर्भाग्यवश आज वह ही भाजपा का पटौदी से विधायक है। भारत देश में कुछ ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं कि जो इस वाणी की भी अवमानना करते हैं, निरादर करते हैं, भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं। जो राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि उनके प्रति, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों हो। मैं कहता हूं चाहे वो स्वामी धर्मदेव मैं ही क्यों ना हूं। नमस्कार, मैं पटौदी से सुनील पटौदी, पूर्व भाजपा जिला सचिव और 2012 से भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता। अभी ताज़ा भाजपा संगठन ने अपने संगठन का विस्तार किया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष और गुड़गांव का प्रभारी पटौदी से मेहरबान अली को बनाया गया। मेहरबान अली ने हमारे पूजनीय संत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी 2018 में, और जिसके खिलाफ हमने पटौदी थाने में शिकायत भी दर्ज की थी, जिस पर आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया है जो हमारे धर्म के, आस्था के प्रतीक योगी आदित्यनाथ जी का अपमान करते हैं, जो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री, उस पद की गरिमा का अपमान करते हैं। ऐसे पदाधिकारी को पार्टी में रख रही है। पुराने कार्यकर्ता आज पार्टी में किसी भी पार्टी की बैठक में दिखाई नहीं देते। उसका कारण ये रहा कि पार्टी की पुराने विचारधारा के लोग थे, जो जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था, आज पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है। ना कोई पदाधिकारी है, ना उनके परिवार का कोई सदस्य पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पार्टी में ऐसे लोगों की भीड़ हो गई है जो आया राम गया राम है, दल बदलू जिसको हम कहते हैं। जैसे सत्ता में आज भाजपा है तो आज भाजपा ही हो गई, कल कांग्रेस आएंगी तो क्या वो कांग्रेस में चले जाएंगे। वो मलाई खोर लोग हैं जो वहाँ भी मलाई खाते हैं, अब मलाई खाने के लिए भाजपा में आ गए। तो ऐसी भाजपा में भीड़ लगी हुई है और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। आज पार्टी ने नए नए चेहरों को पार्टी में पदाधिकारी बनाया गया है, जिसमें अभी ताज़ा ही पार्टी के प्रदेश का संगठन का विस्तार हुआ, जिसमें एक प्रदेश सह प्रवक्ता बनाया जो कल तक कांग्रेस के नेताओं के आसपास घूमता था, और आज पार्टी में प्रदेश सह प्रवक्ता है। और ऐसे ही व्यक्ति को पटौदी भाजपा से विधायक की टिकट मिली, जो कहता था कि ये पार्टी तो मनुवादी पार्टी है, ये तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। उसने ये कहा था कभी कि मैं अपने ऊपर इस पार्टी का ठप्पा कभी नहीं लगवाना चाहता, और दुर्भाग्यवश आज वह ही भाजपा का पटौदी से विधायक है। आज मेरे प्यारे, हम लोग आश्रम हरि मंदिर पटौदी, हमारी बड़ी ऐतिहासिक नगरी, उसमें स्थित ये प्यारा सा स्थान है, वहाँ पर इस समय उपस्थित हैं और हमारे प्यारे पत्रकार बंधु सम्मानित यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और प्रारंभ में अगर मैं कहूँ तो सीधी बात ये है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, हम भारतवासी हैं और मेरे भारत का गौरव देश और दुनिया में बढ़े, इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे लिए और कोई गौरव की बात हो नहीं सकती। और मैं समग्र भारतवासियों से कहना भी चाहता हूं कि आपका हर कदम, हर पहल, हर बात ऐसी, हर कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे भारत का सम्मान बढ़े। और इसी के साथ आज मैं पटौदी में बैठ कर ये भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय पत्रकार बंधु आप सामने हो, और मैं ये भी मानता हूं कि पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हमारी बात देश के कोने कोने में पहुँच सकती है। आपकी बड़ी अहम भूमिका रहती है, इसलिए आपके माध्यम से और ये पटौदी चैनल, पटौदी न्यूज़ और आप सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज एक हृदय की पीड़ा को भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे तथाकथित कहूँगा मैं कि इसी भारत देश में, जिस भारत का मैं इतना सम्मान और गौरव गाथा को गा रहा हूँ, इस भारत देश में कुछ ऐसे लोग जन्म ले चुके हैं कि जो इस वाणी की भी अवमानना करते हैं, निरादर करते हैं, भारत के तिरंगे का भी अपमान करते हैं, भारत के वो प्यारे राजपुरुष जो भारत के लिए न्यौछावर होकर के अपने आप को समर्पित करके चल रहे हैं, उनका निरादर करते हैं। भारतीय अस्मिता, भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन धारा, जो अध्यात्म हमारा है, भारत की एक सोच है, भारत की धुरी है, उसके अपमान करने में भी कहीं वो पीछे नहीं हटते हैं। तो आज इसलिए मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहना चाहता था
कि ऐसे लोगों के प्रति हमारा राजतंत्र, जो राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि उनके प्रति, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों हो। मैं कहता हूं चाहे वो स्वामी धर्मदेव मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं भारत के खिलाफ बोलता हूं, भारत की अस्मिता के खिलाफ बोलता हूं, भारत का गौरव जिनकी वजह से है, जिनके कारण है, उनका निरादर करता हूं, तो हमारे खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति है जो ऐसा भाव लेके चलता है, अपनी बात कहता है या उसको प्रकट करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लचर जो एक प्रक्रिया है, ये समाप्त होनी चाहिए कि साहब लोग जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं किसी के खिलाफ, एफआईआर दर्ज नहीं होती, दर्ज हो जाती है तो फिर कहते हैं इसका समझौता करो। अरे भैया, कहीं अगर किसी ने अनुचित कार्य किया है और उसके खिलाफ कम से कम कोई कदम नहीं उठाएगा, ये प्रारंभ से लेकर के, हम तो भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोग हैं, प्रारंभ से लेकर के हमारे अवतारी पुरुष भी यहां पर हुए, जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम हमारे प्रमुख ऐसे आदिदेव कहलाते हैं, तो उन्होंने भी बल्कि इस बात को कहा कि अगर कोई इस तरह का कदम उठाता है, गलत करता है, तो उसके लिए उसको शठे शाठ्यम समाचरेत, तो उसकी सजा उसको देनी चाहिए। और उन्होंने दिलवाई। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध जो है इसके लिए प्रमाण है, हमारे खासतौर पर हरियाणा में वो हुआ। लेकिन आइए अब मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो मुझे एक जानकारी मिली है अभी, कि हालांकि पहले भी बहुत सारे संतों के प्रति जैसे कि बहुत सारे ऐसे कांड भी होते रहे, तो उसमें लोग जाते रहे थाने में, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी करने के प्रयास करते रहे, लेकिन बहुत स्थान पर ऐसे, जैसे महाराष्ट्र की भी घटना आज तक हमारे सामने है कि वहां पर अभी तक भी वो पैरवी नहीं हो पाई जहां संतों की, साधुओं की हत्या तक कर दी गई थी। तो ये ऐसी प्रक्रिया हमारे भारत में क्यों चल रही है? तो उसके लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारत में ऐसे राज सत्ता को संभालने वाले लोग वो जरूर सजग हों, जागरूक हों, और उसी के साथ आप कहीं भी कुछ व्यक्तियों को लाते हैं आगे इसी समाज में से, क्योंकि इन्हीं लोगों में से आपको लाना होगा, बड़ी सूझबूझ से उसमें आपको अपना परिचय देना होगा। अच्छे लोगों को लाएं, जिसका मैं प्रबल पक्षधर हूं, प्रबल बड़ी प्रमुखता से इसका पक्षधर हूं कि अच्छे लोगों का नेतृत्व इस राष्ट्र को, समाज को, पार्टियों को मिलना चाहिए। अच्छे लोग होंगे, सम्मानित लोग होंगे, जिनका वाणी पर भी नियंत्रण हो, विचारों की प्रांजला, शुद्धता, पवित्रता जिनके जीवन में हो, ऐसे लोग, और जो एक अच्छे संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हों, उन लोगों को चुन करके लाना चाहिए। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, पहले उसके मूल में जाएं, उसके मूल में जाकर के देखें। मैं आज यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, कई लोग कह देते हैं, मैंने इस बात को सुना भी है, कई लोग कह देते हैं वो उसका व्यक्तिगत जीवन है, क्योंकि कभी किसी व्यक्ति की शिकायत आती है जो एक नेतृत्व कर रहा है, कहीं किसी समाज का किसी प्रतिष्ठित पद के ऊपर आसीन हो जाता है, और उसकी कोई शिकायत आती है, तो कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए देखा है, अरे उनको व्यक्तिगत मामला है, उनके घर का मामला है यार, हमें वहां तक नहीं जाना चाहिए। पर मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं कहता हूं व्यक्तिगत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन हो जाता है तो उसका जीवन सामाजिक और राष्ट्रीय हो जाता है, उसका फिर व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता। फिर वहां पर व्यक्तिगत उसका जीवन घर के कमरे में चार दीवारी में कुछ और है, बाहर कुछ और है, मंच पर कुछ और है, कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। फिर तो यही बात हो गई ना। हमारे इसमें तो है कि मन सा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से एक होना चाहिए, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। जब कोई पद को प्राप्त कर जाता है तो उसका जीवन सार्वजनिक हो जाता है, उसका जीवन जो है पूरी तरह से इस समाज को, राष्ट्र को देख करके चलना होता है, बड़ी सावधानी से फूक फूक के कदम रखना होता है, बड़ी होशियारी से अपनी बात को कहना होता है, और हृदय में अच्छे विचारों को धारण करके वाणी पर उन्हीं शब्दों को लाना होता है, और उन शब्दों को ला करके फिर इन हाथों से जीवन से अच्छे कर्मों को संपादित करना होता है, क्रियान्वित करना होता है। तो इसलिए अब मैं अंत में उस बात पर आना चाहता हूं जिसका मुझे अभी जानकारी मिली कि हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री आदित्यनाथ योगी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, आज 22-23 करोड़ लोगों की आबादी जिस प्रदेश की हो, जिसमें 5, 7, 8, 10 हरियाणा आ सकते हैं, इतने हिमाचल आ सकते हैं। अगर प्रदेशों की बात करूं तो एक बहुत बड़ा प्रदेश हमारे भारत देश का उत्तर प्रदेश है, और इतने बड़े प्रदेश का वो नेतृत्व इस समय कर रहे हैं आदित्य योगीनाथ। उनकी पीठ सुन रही है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, और केवल इसलिए नहीं कि वो साधु हैं, हम भी साधु हैं इस नाते से ना, बिल्कुल नहीं, इस नाते से नहीं, लेकिन साधु हैं, माना इस बात को, लेकिन साधु होकर के जो उन्होंने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री रहते हुए नेतृत्व दिया है, तो आज मैं इसलिए कह सकता हूं कि हमारे साधु समाज का भी उन्होंने सम्मान बढ़ा दिया, हमारा भी उन्होंने गौरव बढ़ा दिया कि एक मुख्यमंत्री, एक साधु का बाणा धारण किया हुआ पहला मुख्यमंत्री हमारे किसी एक बड़े प्रदेश के, भारत देश के प्रदेश को मिला है, और उन्होंने उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प ले रखा है। आज बार बार हम सुनते हैं, देखते हैं, वहां के स्थानीय लोग बताते हैं, हमारा भी उत्तर प्रदेश से बहुत वास्ता है, मेरा बहुत आना जाना है, लोग उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। वो उत्तर प्रदेश को मिले, और मिले, उन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को साथ लेके चलते हैं,
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के खिलाफ नहीं है, वो किसी के विरोध में नहीं है। केवल उनकी अवधारणा है तो एक है कि भाई यहाँ के लोग लाभान्वित हो, मैं इनके लिए कुछ कर जाऊं, इनके बच्चों के लिए करूं, इनकी संतानों के लिए करूं, यहां पर जो है सभी लोग अपने नियमों में रह सकें, अपनी मर्यादा में रह सकें, और जो उनका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई करते हैं तो इसमें बुराई कौन सी है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तित्व के प्रति, एक ऐसे महापुरुष के प्रति, एक ऐसे प्यारे मुख्यमंत्री और साधु के प्रति अगर कोई गलत बात करता है तो वो तो स्वामी धर्मदेव क्या, मैं कहता हूं किसी को भी सहन नहीं करनी चाहिए। और इसलिए आज मेरा निवेदन है कि ऐसे अच्छे लोग जो देश के लिए और प्रदेशों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमारे योगी जी भी आ जाते हैं, मोदी जी भी आ जाते हैं, अमित शाह भी हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान श्री खट्टर जी हैं, अच्छे अच्छे लोग मेरे प्रदेश और देश को प्राप्त हैं, उनका हमेशा हमको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए, और उनको जो है अच्छे नेतृत्व का सम्मान करते हुए इस धारणा को लेकर जीवन को चलाना चाहिए कि ऐसे लोगों का हम आदर करें, समादर करें, प्रोत्साहित करें, हम उनके लिए सम्मान में दो बात करें, और वो काम करें, काम उन्होंने करना है, कर रहे हैं वो, कि मेरे देश का गौरव बढ़े, मेरे देश का सम्मान बढ़े। यही मेरी एक अंतर चेतना की पीड़ा भी थी, एक भाव भी था जो आपके सामने मैंने व्यक्त किया है कि मेरे भारत का गौरव बढ़ना चाहिए, मेरे भारत का सम्मान बढ़ना चाहिए। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु का गौरव इसका हमेशा बना रहे, इसलिए उसके लिए अच्छे नेतृत्वों की आवश्यकता है, और अच्छे नेतृत्व, अच्छा काम करने वाले ऐसे लोग, जिसमें हमारा मुख्य रूप से साधु समाज पूरे भारत देश का है, और साधु समाज में एक साधु जो प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में, जिसने साधुओं का सम्मान बढ़ाया है, उनके खिलाफ कभी कोई किसी प्रकार की बात न कहे, ना कोई सोशल मीडिया पे डाले, और ना ही कोई ऐसी, अगर कोई करता है ऐसा तो मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। परमात्मा कृपा करें, अपने देश का सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े, अच्छे लोगों का सम्मान सदा होता रहे। इन्हीं एक भावनाओं के साथ मैं साधुवाद देना चाहता हूं, भारत के नागरिकों को भी अपना साधुवाद देना चाहता हूं कि हंसता बसता खुशहाल जीवन आपका बना रहे, और भारत के प्रति जरूर सोचें, केवल मैं और मेरे तक आपका जीवन सीमित न रहे। हे भारतवासियों, कि भारत का सम्मान आप लोग भी बढ़ाएं, भारत के सम्मान में हर काम करें, हर बात कहें, और ऐसे अच्छे काम करने वालों का भी सम्मान आप करें। धन्यवाद। प्रभु कृपा करें।